अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमाद और ये है हमारी एमएस वर्ड की चौथी क्लास, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं क्लिपबोर्ड का रिबन देखेंगे और उसके अलावा हम इंसर्ट में पेजेस का रिबन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लिपबोर्ड का रिबन। सिंपल है, जिसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहला ऑप्शन है कॉपी। देख लेते हैं हम। सिंपल, अगर हमें कोई भी चीज़ कॉपी कर किसी दूसरी जगह पेस्ट करनी है तो सिंपल हमें उसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन करने के बाद हम सिंपल यहाँ से जाएंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें वो चीज़ जहाँ पर भी कॉपी करके पेस्ट करनी है वहाँ पर जाकर क्लिक करके हम सिंपल यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ हमारी सिंपल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास एक कट का भी ऑप्शन है। कट, अगर मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट किया, इतने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर मैं कट करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी सिंपल। उसके बाद मैं अगर कहीं पर भी जाकर इसको पेस्ट अगर कर दूँ तो वो चीज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी सिंपल। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मौजूद है। फॉर्मेट पेंटर का काम सिंपल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन पे मैंने कोई फॉर्मेटिंग की है, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर कलर लगाया है, बोल्ड किया है और इटैलिक किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो सिंपल ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी वैसा ही हो जाए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जिस पे मैंने फॉर्मेटिंग की है उसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और उसके अलावा मैं जितने एरिया को भी सेलेक्ट करूँगा उसके बाद उतने एरिया पे वो सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ पे वो फॉर्मेटिंग हो जाए, तो सिंपल मैंने इस जिस पे फॉर्मेटिंग हुई हुई है मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। उसके अलावा जितने पे भी मुझे करना है मैंने उतने पे सेलेक्ट किया, तो वो भी जो मैंने सेलेक्ट किया था उसकी तरह सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने अपने होम के टैब को पूरा मुकम्मल देख लिया। आगे चलते हैं हम इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन मौजूद है पेजेस का रिबन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेजेस का रिबन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी बुक बनानी है तो मुझे सबसे पहले उसमें कवर पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास कवर पेज का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास कुछ बने बनाए कवर पेजेस मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर कुछ नेट से भी उठाना हो तो हम मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com से भी उठा सकते हैं। तो मुझे जो भी कवर पेज बनाना है, जो भी मुझे अच्छा लग रहा हो, सिंपल मुझे उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चाहिए स्लाइस डार्क, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर वो पूरा कवर पेज उठकर हमारे पास आ गया। यहाँ पर सिंपल ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर सिंपल हम डॉक्यूमेंट टाइटल और सब टाइटल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्लिक किया और उसको चेंज कर दिया कि फॉर एग्जांपल ये हमारी जो बुक है वो है कंप्यूटर की, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर स्टडीज़। उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट सब टाइटल, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके हवाले से कोई भी सब टाइटल लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर क्लास 3। तो ये एक सिंपल सा हमारा कवर पेज जो कि बनाया था, हमने इस पर कुछ भी नहीं किया। इसमें हमने सिंपल जो टेक्स्ट लिखे हुए थे उसको हटाकर अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट लिखने थे वो लिखे। इसके अलावा हम इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर पिक्चर लगाना चाहें, कुछ शेप बनाना चाहें, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से पिक्चर और शेप्स पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह से कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं या फिर कोई शेप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें अपने कवर पेज के अंदर या अपना ख़ुद का भी कवर पेज बनाना चाहें तो सिंपल हम वो बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको यहीं पर रखते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ब्लैंक पेज का। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक कुछ काम किया है, उसके बाद मुझे नीचे एक और एक पेज चाहिए। अभी हमारे डॉक्यूमेंट सिर्फ 2 पेज मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है पेज 2 of 2, यानी 2 पेज हमारे पास मौजूद है और हम दूसरे पर ही मौजूद हैं। सिंपल अगर मुझे एक पेज 3 भी चाहिए, अगर मुझे नीचे की तरफ चाहिए तो जहाँ पर मेरा डाटा ख़त्म हो रहा है मैं वहाँ पर क्लिक करके ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो नीचे की तरफ एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे ऊपर की तरफ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैंने आपसे काम शुरू किया और मुझे ये कवर पेज ये वाला इसके बाद और इससे पहले एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो सिंपल मैंने जहाँ से काम शुरू किया उससे पहले आकर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से सिंपल एक ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ऊपर की तरफ एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा इस तरह से। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लास्ट ऑप्शन पेज ब्रेक का ऑप्शन मौजूद है। पेज ब्रेक का काम क्या है? पेज ब्रेक का सिंपल काम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ मैं कहीं पर भी क्लिक करके अगर यहाँ से पेज ब्रेक लगा देता हूँ तो पेज वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके नीचे तो वो अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद जैसे ही मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा उसके बाद की जितनी चीज़ें थी वो सिंपल अगले पेज पर शिफ्ट हो गई।
इधर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक मेरा डाटा है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो अगली पेज पे शिफ्ट हो जाए। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, तो सारे डाटा जो बचा था वो अगले पेज पर शिफ्ट हो गया। तो सिंपल आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने यहाँ पर इंसर्ट के टैब के अंदर सिंपल हमने पेजेस का रिबन देखा। कल से हम टेबल के रिबन को पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।